अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी स्टफ़ डे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो ये आप ट्राई कीजिए, यकीनन आप मेहमानों का दिल जीत लेंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने कुछ खजूरें ली हैं, जितनी आपको बनानी है उतनी खजूरें ले लें। एक क्रीम ली है और गार्निश के लिए पिस्ते लिए हैं, जिसे मैंने कूट लिया। चॉकलेट चिप्स लिए हैं क्योंकि बच्चों को चॉकलेट चिप्स पसंद है। कलरफुल बंटीज़ ले ली और स्प्रिंकल। क्रीम जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो टेट्रा पैक क्रीम है, मिल्क पैक की। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आपको व्हिपिंग क्रीम या जो भी टेट्रा पैक क्रीम मिल रही है वो आप यूज़ कर सकते हैं। खजूरों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करके पंखे के नीचे ने 10 से 15 मिनट ड्राई किया है। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है आजकल वायरस फैल रहा है, तो सबसे पहले सेफ्टी आती है। अब इस तरीके से अगर आपके पास नाइफ़ है या किसी भी चीज़ की हेल्प से आपको इसमें कट करना है और बीच में से हम इसकी गुठली निकाल लेंगे। साइड से मैं इसको इस तरह से शेप दूंगी, ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रीम इसमें अच्छे से बैठ जाए। दोनों साइड से मैंने इसको शेप दे दी है। 2 से 3 तरीके की डिफरेंट मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी इसको शेप देने की। आपको जो पसंद है आप उस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, लेकिन बिलीव मी अगर आप ये ट्राई करेंगे तो पक्का मेहमानों का दिल जीत लेंगे। अब इस तरह से हम इस खजूर को पूरा कट कर लेंगे, यानी कि अगर आपके यहाँ ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा खजूर नहीं खाई जाती तो आप इसको हाफ भी बना सकते हैं, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही मज़े की बनती है। क्रीम के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इन्हें बीच में से हाफ ऑफ करके भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो पूरी एक खजूर को शेप देकर वो भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस खजूर को भी बिल्कुल उसी मेथड से निकाल लिया है और इसे भी साथ में शेप दे दिया। इसी तरह बाकी की तमाम खजूरों को मैं शेप दे चुकी हूँ। जिस तरह पहले हमने नाइफ़ यूज़ की थी, अगर अब आप नाइफ़ नहीं करना चाहें तो इस तरह थंब की हेल्प से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने क्रीम को कट कर लिया है। क्रीम को निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी बॉल में, आप पैक के साइड पे इसको कट कर लीजिए और इस तरह से खजूरों के अंदर इसको फिल कर दें। तमाम खजूरों के अंदर क्रीम को मैंने अच्छे से फिल कर दिया। एक और आपके साथ टिप शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको क्रीम वाली नहीं बनानी तो कोई भी कैरेमल कैंडी आप लीजिए जो कि इस टाइप की हो और उसको अच्छे से हाथ की मदद से इस तरह करके खजूर के अंदर रख दीजिए। अच्छे से इसको फिल कर दें और साथ ही इसके ऊपर एक पिस्ता रख दीजिए डेकोर के लिए। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता रख दूंगी और बाकी तमाम खजूरों को भी गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पिस्ता और चॉकलेट चिप्स साथ भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत यमी आता है। बच्चों के लिए हम चॉकलेट और बंटीज़ भी डाल देंगे। इस तरह से आप अगर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे रमज़ान में तो वो बहुत खुश होंगे। और ये बहुत सिंपल और यूनिक रेसिपी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें खजूरों को फ्रीज़ लाजमी करना है, यानी कि आप अफ्तार से 2 से ढाई घंटे पहले इन्हें बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इन्हें 1.5-2 घंटे फ्रीज़ कर दें। जितनी अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, उतनी मज़े की लगती हैं। तमाम खजूरों को मैं अच्छे से गार्निश कर चुकी हूँ, तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही यमी सी खजूरें। अब इन्हें मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो साथ ही शहद भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। बहुत यूनिक और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।